डिस्कस करने वाले हैं। रिसेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 जो है इसको लॉन्च किया है। तो क्या है ये ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। 5 अलग अलग जो पैरामीटर्स है इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस रिपोर्ट के मेन जो हाइलाइट्स है इसको डिस्कस करेंगे। क्लाइमेट चेंज को कैसे फोकस किया गया है यहाँ पे, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 जो है इसको लॉन्च किया है। तो आप नाम से ही समझ सकते हैं। देखिए, कभी भी आपको रिपोर्ट के बारे में कभी भी मिले तो नाम को देखिएगा कि ये नाम क्या बोल रही है। तो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट यानी कि ये वो सब जो पैरामीटर्स या वो सब पॉइंट्स को यहाँ पे हाईलाइट करने की कोशिश की जा रही है जो ग्लोबली रिस्कफुल है यहाँ पे। तो यहाँ पे अलग अलग रिस्क परसेप्शंस को जो है रिस्क एक्सपर्ट के द्वारा हाईलाइट किए जाते हैं। अलग अलग बिजनेस के वर्ल्ड लीडर्स होते हैं, गवर्नमेंट होती है, या फिर सिविल सर्विस जो सिविल सोसाइटी होते हैं, यहाँ पे एक पैनल बैठती है और उसके हिसाब से सब कुछ यहाँ पे प्लान किए जाते हैं। तो यहाँ पे 5 कैटेगरीज में ये रिस्क को जो है एग्जामिन की जाती है। कौन सी कैटेगरी है? देखिए, इकोनॉमिक कैटेगरी है, एनवायरमेंटल, जियो पॉलिटिकल, सोसाइटियल और टेक्नोलॉजिकल। तो आप अपने हिसाब से एक निमोनिक्स बना के रख सकते हैं। कभी कभी आपको ये प्रश्न जो है सीधे आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो पहले तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे की फाइंडिंग्स क्या है। तो देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट में हाईलाइट की गई है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है लिविंग क्राइसिस यानी कि बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन जो अलग अलग जगहों पे लिविंग क्राइसिस हो रही है उसको हाईलाइट किया गया है। बिगेस्ट शॉर्ट टर्म रिस्क यानी कि ये बहुत ही बड़ा रिस्क है, लेकिन शॉर्ट टर्म ये जल्दी खत्म भी हो सकती है। और उसके साथ क्लाइमेट चेंज को बिगेस्ट लॉन्ग टर्म थ्रेट के हिसाब से रिकॉग्नाइज किया है। यानी कि क्लाइमेट चेंज बिगेस्ट थ्रेट है, लेकिन लॉन्ग टर्म इसको ठीक करने में काफी टाइम लग जाएगी। और इस रिपोर्ट में मेनली रशिया के जो यूक्रेन के साथ जो वार को हाईलाइट किया गया है, और कोविड-19 पेंडेमिक जो अलग अलग जो एनर्जी क्राइसिस, जैसे कि आप लोग जानते हैं जो यूरोपियन यूनियन ने काफी सारे फैसले लिए हैं रिगार्डिंग द एनर्जी सिक्योरिटी, देन फूड स्कार्सिटी से रिलेटेड इन्फ्लेशन, और यही सब जो है ग्लोबल इश्यूज को और भी प्रेशराइज किया जा रहा है, जिसके अलग अलग साइड इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। और उसमें हमारी इंडिया भी बची नहीं हुई है। जो भी इन्फ्लेशन आपको देखने को मिल रहा है उसी का ही एक इफेक्ट आप मान सकते हैं यहाँ पे। तो थोड़ा सा अगर हम लोग डिस्कस करेंगे इस रिपोर्ट ने स्पेशली क्लाइमेट चेंज के ऊपर कैसी बात की गई है, तो यहाँ पे बोला गया है कि दुनिया पूरी जो है यहाँ पे जो अलग अलग रिस्क से जूझ रही है, तो क्लाइमेट मिटिगेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको फोकस करना होगा। बिकॉज आने वाले कुछ दशकों में इकोलॉजिकल ब्रेकडाउन बहुत ही ज्यादा होने वाली है। और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में तो हम लोग बात करते रहते हैं। मैं लगभग एक हफ्ते में 1 या 2 वीडियो तो ग्लोबल वार्मिंग या एनवायरमेंटल के ऊपर रखता ही हूँ। अगर आप लोग हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये सब पता होगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि बहुत ही जल्दी गवर्नमेंट को अलग अलग ट्रेड ऑफ्स को जो है फेस करना पड़ सकता है। तो ट्रेड ऑफ्स का मीनिंग क्या है? मान लीजिए कि एक यहाँ पे गवर्नमेंट एक देश दूसरे देश के साथ ट्रेड कर रही है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे जो है दोनों के बीच में एग्रीमेंट होते हैं। और ये भी देश सपोज इस देश के साथ जो ट्रेड कर रही है तो ट्रेड डेफिसिट या फिर ट्रेड सरप्लसेस होती है। लेकिन ट्रेड ऑफ का यहाँ पे मीनिंग जो बोला जा रहा है कि बहुत सारी चीजों के ऊपर कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे। यानी कि ट्रेड सरप्लस होने की चांसेस बहुत कम होती है, कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे यहाँ पे। उनमें मेन फैक्टर्स क्या क्या हो सकती है? सोसाइटियल चैलेंजेस हो सकती है, एनवायरमेंटल चैलेंजेस हो सकती है, सिक्योरिटी रिस्क हो सकते हैं। और इन सब को जो एक दूसरे के साथ बैलेंस करके जब गवर्नमेंट एक देश जब ट्रेड्स करेगी तो काफी सारे कॉम्प्रोमाइजेस करने को देखने को मिल सकते हैं आने वाले टाइम में। तो क्लाइमेट चेंज का बहुत ही बड़ा रोल यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो बहुत ही जो लॉन्ग टर्म रिस्क के बारे में हाईलाइट किया गया है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया। एक्सट्रीम वेदर अलग अलग जगहों पे देखने को मिल रहा है। दिल्ली में जो है जो रेड अलर्ट भी घोषणा किया जा सकता है। इनफैक्ट नॉट ओनली रेड अलर्ट हो गई, यहाँ पे जो पॉल्यूशन लेवल ठंड के टाइम में जो होती है स्पेशली नॉर्दर्न इंडिया में, या फिर जो पंजाब या हरियाणा वहाँ पे जो स्मोक्स जो होती रहती है,
बायोडाइवर्सिटी लॉस जो अलग अलग जगहों पे देखने को मिल रहे हैं, ब्राजील हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गई, या फिर ह्यूमन मेड एनवायरमेंटल डैमेजेस जो होती है उसका इफेक्ट बहुत ही खतरनाक हो सकता है आने वाले टाइम में, और ये लॉन्ग टर्म रिस्क के हिसाब से यहाँ पे हाईलाइट किए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए नॉट ओनली क्लाइमेट चेंज, कुछ कुछ और भी पॉइंट्स को हाईलाइट किया गया है, जैसे कि नेचुरल डिजास्टर जो देखने को मिल रहा है, स्पेशली इंडोनेशिया मलेशिया में जो देखने को मिलते रहते हैं, जियो इकोनॉमिक कॉन्फ्रंटेशन जो अलग अलग पॉइंट्स में हम लोग अलग अलग देखने जगहों पे देख सकते हैं, चाहे यूएसए चाइना हो गई या फिर इंडिया पाकिस्तान हो गया, यहाँ पे अलग अलग जगहों में देखने को मिल सकता है। सोशल कोहेशन की जो इरोशन हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। साइबर क्राइम जो है बहुत ही ज्यादा हो रही है, लगभग हर देश जो है इस समस्या से जूझ रही है। लार्ज स्केल इनवॉलेंटरी जो माइग्रेशन देखने को मिल सकता है, स्पेशली नॉर्दर्न अफ्रीका से बहुत सारे जो माइग्रेशन देखने को मिलता है रेफ्यूजी स्टेटस के हिसाब से, कनाडा या काफी सारे यूरोपियन में जाके शरणार्थी रहने को लग रहे हैं। नेचुरल रिसोर्सेज क्राइसिस जो होती रहती है, तो अलग अलग जगहों पे स्पेशली हमारे देश में भी देखने को मिल सकता है। ये क्लाइमेट चेंज के अलावा कुछ और भी पॉइंट्स हैं जिनको यहाँ पे रिपोर्ट की गई है। यहाँ पे इसमें सिर्फ रिपोर्ट करना ही मेन पॉइंट नहीं है, उसके ऊपर यहाँ पे अलग अलग देशों को काम भी करना होगा। तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक्चुअली होती क्या है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बेसिकली एक स्विस नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है जिसकी स्थापना हुई थी 1971 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है जेनीवा स्विट्जरलैंड में। तो मेनली ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करती क्या है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है मेनली अलग अलग दुनिया के स्टेट या अलग अलग कंट्री को यहाँ पे उनकी जो इंटरनल चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश करती है, चाहे वो बिजनेस रिलेटेड हो, पॉलिटिकल रिलेटेड हो, एकेडमिक हो, सोसाइटी रिलेटेड हो गई, रीजनल रिलेटेड हो गई, या फिर इंडस्ट्री की अलग अलग एजेंडा, सबको एक साथ मिलके यहाँ पे चेक किया जाता है। कुछ कुछ रिपोर्ट जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो पब्लिश करते हैं आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंस देना होगा, क्योंकि एग्जाम में चाहे वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो इनको आप कभी भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स रिपोर्ट जो है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करती है। ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल आईटी रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, तो यहाँ पे इंडिया बहुत ज़्यादा पीछे है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जो ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कस किया है, ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट, ये सब जो मेन रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है रिलीज करती है। तो इन सब के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, चाहे वो प्रीलिम्स में डायरेक्ट सवाल पूछे जाए या फिर मेंस में भी ऐसे पॉइंट्स को आपको लिखना होगा, क्योंकि ये सब कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो एक्चुअली हमारे एक देश को, नॉट ओनली देश को, एक रीजन को या फिर ग्लोबली बहुत सारे पॉइंट्स को यहाँ पे हाईलाइट किया जाता है। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023, जिसको रिसेंटली यहाँ पे पब्लिश किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहे स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।